इनसे मिलिए, ये कार्तिक हैं। बचपन से ही लखनऊ में रहते हैं और एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में भी ठीक ठाक हैं। उनके मार्क्स हमेशा 80 से 90% के बीच रहे हैं। अभी वो क्लास 10th में हैं और 2 महीने बाद उनके बोर्ड एग्जाम हैं। लेकिन इसी बीच एक मुसीबत आ गई है। स्कूल से एक फॉर्म मिला है जिसमें भरना है कि क्लास 11th में कौन सा विषय लेंगे। अब तक कार्तिक ने ऐसा कुछ भी तय नहीं किया है। काफी कंफ्यूजन है क्योंकि कार्तिक लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं। मम्मी पापा को भी लगता है कि मेरा बेटा तो होनहार है, कुछ भी कर सकता है, पर यही तो समस्या है, ढेर सारे विकल्पों में से किसी एक का चुनाव। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी मुसीबत में हैं? मुझे तो लगता है 90% स्टूडेंट्स इस उम्र में यही उलझन झेलते हैं। और यह फैसला आसान भी नहीं है क्योंकि यही एक फैसला तय करता है कि आगे चलकर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर या किसी और फील्ड में जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें बचपन से ही पता होता है कि उन्हें क्या बनना है, पर वो बहुत कम होते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो जरा सोचिए, हमने अपने समय में अपने विषय कैसे चुने थे? क्या उस निर्णय का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ा? अगर हमसे गलती हुई तो क्या हम वही गलती अपने बच्चों के साथ दोहराना चाहेंगे? अक्सर हम अपने फैसले किसी दबाव या प्रभाव में कर बैठते हैं, कभी माता पिता के दबाव में तो कभी समाज या रिश्तेदारों के प्रभाव में। कई बार किसी सफल व्यक्ति को देखकर भी सोच लेते हैं कि मैं भी वही बनूंगा, पर ऐसा हर किसी के साथ काम नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है, सही चुनाव कैसे करें? भविष्य किसी ने नहीं देखा, पर हां, सफलता तक पहुंचने का सफर जरूर हमारे हाथ में है। अगर वो सफर खुशी, लगन और आनंद से बीतेगा तो मंजिल भी खूबसूरत होगी। इसलिए निर्णय हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार लेना चाहिए, ना कि किसी के दबाव या प्रभाव में। पर समस्या यह है, मुझे तो अपना स्वभाव ही नहीं पता। कैसे समझूं कि मैं मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स या आर्ट्स के लिए बना हूं? परेशान मत होइए, इसमें आपकी मदद सबसे अच्छे से आपके टीचर्स कर सकते हैं, क्योंकि वे आपको लंबे समय से जानते हैं। वे न तो आपके माता पिता की तरह ज्यादा भावनात्मक हैं और न ही उनके मन में आपसे कोई अपेक्षा या लालसा है। इसलिए उनका सुझाव सबसे निष्पक्ष और महत्वपूर्ण होगा, उसे जरूर नोट करें। फिर अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपकी सच्चाई से आलोचना कर सकते हैं, उनसे भी राय लें और उनके सुझाव को भी नोट करें। अब अपने माता पिता के साथ बैठिए। वे भावनात्मक रूप से आपके सबसे करीब हैं और आपकी क्षमताओं व सीमाओं को सबसे बेहतर जानते हैं। पर कई बार उनकी भावनाएं और उम्मीदें निर्णय को प्रभावित कर देती हैं। यहां आपके माता पिता और आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए उनकी राय को भी समझकर नोट करें। अब आपके पास 3 स्रोतों से सुझाव हैं, टीचर्स, दोस्त और माता पिता। देखिए, क्या तीनों में किसी एक राय पर सहमति है? अगर हां, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तब भी अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है, भविष्य आपका है, संघर्ष आपका है और सफलता का आनंद भी आप ही को मिलेगा। लेकिन सही निर्णय तक पहुंचने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। अब आपकी बारी, जरा सोचिए, कौन सा विषय ऐसा है जिसे पढ़ते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? जिसे पढ़ते हुए आप थकते नहीं, बल्कि और गहराई में जाने का मन करता है? बस वही आपका सही विषय है। अगर आपकी पसंद आपके टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स की राय से मेल खा जाए तो बिना झिझक वही सब्जेक्ट चुन लीजिए। और अगर राय मेल नहीं भी खाती तो भी याद रखिए, अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। वो विषय चुनिए जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो और जिसमें आप लंबे समय तक डूबे रह सकें। अब आप अपने स्वभाव को पहचान चुके हैं। अब आपको चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार उपलब्ध करियर ऑप्शंस और उनके लिए जिन सब्जेक्ट्स की जरूरत हो उनका अध्ययन करें। इसके लिए आप करियर काउंसलर या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। और एक आखिरी बहुत जरूरी बात, कभी भी अपने मार्क्स देखकर विषय का चयन मत कीजिए, क्योंकि आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, आप एक इंसान हैं। मार्क्स सिर्फ ये बताते हैं कि उस समय आप कितने अनुशासित थे, पर यह नहीं कि आप भविष्य में क्या बन पाएंगे। तो उम्मीद है कि कार्तिक की तरह आप भी इन बातों पर विचार करेंगे, सही निर्णय लेंगे और सफलता के लिए जरूरी संघर्ष का आनंद उठाएंगे।